क्यूब रूट और स्क्वायर रूट, घनमूल और वर्गमूल का ये पार्ट 15 है फॉर चाइल्ड कॉम्पिटिशन्स। इसमें 3 हिसाब लिखे हैं, तीनों हिसाब तो लोग इससे पिछले पार्ट में इस टाइप का बना चुके हो। प्रश्नावली से है, ल्यूसेंट के प्रश्नावली से। तो तीसरा हिसाब है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 987 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो। कैसे बनाओगे? 987 का हवाजे गुणा। देखो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 23 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। 23 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे, यहाँ तक ले लो। फिर जिसे 23 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त हो। तो हम लोग कैसे निकालेंगे? 23 में किस संख्या को जोड़ेंगे? सबसे छोटी संख्या को, जो पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो 23 से पहले कौन सा पूर्ण वर्ग है कि स्वयं 23 है पूर्ण वर्ग? पूर्ण वर्ग तो नेचुरल नंबर का एक ओर से होता है ना। 1 का स्क्वायर, 1 का पूर्ण वर्ग 1, 2 का पूर्ण वर्ग 4, 3 का पूर्ण वर्ग 3 या 9, 4 का 16। तो ये सब पूरी वर्ग है। किसका पूरी वर्ग है? तो 1 नेचुरल नंबर 1 का वर्ग है, 4 नेचुरल नंबर 2 का है, यानी एक क्रम से आ रहा है। तो 23 में किस सबसे छोटी संख्या को जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा? तो 23 का वर्गमूल निकाल करके देखोगे तो 23 का वर्गमूल 4 होगा ना। यहाँ भी 4, 4 चौका 16, शेष बचा 7। यानी 23 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए? 23 में ये 7 शेष बच गया है। यानी 23 में से अगर 7 घटा देते हैं तो 23 में से 7 घटाओगे 16, 16 पूर्ण वर्ग है। तो 16 किसका पूर्ण वर्ग है? तो 4 का पूर्ण वर्ग है। तो 4 से आगे किसका पूर्ण वर्ग होगा? 5 का। 5 से आगे 6 का, 6 से आगे 7 का। तो 23 से पहले 4 का पूर्ण वर्ग है। इससे ये 4 से पहले 3 का पूर्ण वर्ग 9 है। तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो 5 का पूर्ण वर्ग क्या होगा? 25। इसका मतलब 16 और 25 के बीच में, ये 16 और 25 के बीच में ये 23 आ रहा है, जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है, बल्कि 23 से पहले 16 पूर्ण वर्ग है। किसका? तो 4 का पूर्ण वर्ग है। ये 4 का पूर्ण वर्ग। तो इसका अर्थ है 4 से जस्ट आगे 5 है, 5 का पूर्ण वर्ग 25। तो 23 में किस संख्या को जोड़े? सबसे छोटी संख्या को, ताकि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 23 का हम लोग वर्गमूल निकाले तो शेष में 7 बच गया। तो 23 में से 7 घटा दो 16। तो इससे पहले 16 4 का पूर्ण वर्ग है। इसका मतलब इससे आगे 4 के बदला 5 का पूर्ण वर्ग होगा 25। तो 25 में से 23 घटा दो, तो इसका मतलब 2 जोड़ेंगे। तो ये 2 कैसे पता चला? क्योंकि वर्गमूल निकाले तो शेष बच गया 7। तो 23 में 7 फाजिल है, यानी 7 फाजिल वाला को घटा दो 16। 16 हुआ 4 का पूर्ण वर्ग। 4 से जस्ट आगे होगा 5 का पूर्ण वर्ग। तो 5 का 25। तो ऐसे अब देखो तो 25 और 23 का अंतर 2 है। तो 23 में 2 जोड़ेंगे तब पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। ये पता चलता है। 23 का वर्गमूल निकालो, शेष में जो बचेगा उतना घटा दो, तो 16। ये 4 का है, तो इससे आगे 5 वाला निकाल लो। इससे 25 में से 23 को घटाएंगे तो 2 जोड़ेंगे। किसी भी संख्या पर उदाहरण ले सकते हो। मान लो अगर कह दे 43 में किस संख्या को सबसे छोटी संख्या को जोड़ेंगे तो वह पूर्ण वर्ग होगा। तो 43 में किस संख्या को सबसे छोटी संख्या को जोड़ने पर पूर्ण वर्ग होगा। तो 43 का वर्गमूल निकालोगे तो ये तुमको आएगा 6, 6 के 36, 7 एक्स्ट्रा है, यानी 43 में 7 फाजिल है। तो 43 में 7 घटाओगे तब वो 6 का पूर्ण वर्ग 36 प्राप्त होगा। है ना ऐसी बात?
तो 43 से पहले 36 है, ये 36 जो कि पूरा पूरी वर्ग है किसका, तो 6 का। तो 6 से आगे तो 7 आता है, तो 7 का पूर्ण वर्ग होगा 7 सत्ते 49। तो 43 का वर्गमूल निकाले, शेष बच गया 7, तो 7 घटा दिए तो 36 प्राप्त हुआ। 36 6 का पूर्ण वर्ग है, तो 6 से आगे 7 का पूर्ण वर्ग होगा 49। तो 7 के पूर्ण वर्ग 49 में से 43 घटाओ तो 6 आएगा, यानी 43 में 6 वह सबसे छोटी संख्या होगी जिसको जोड़ेंगे तो हमें पूर्ण वर्ग 49 प्राप्त होगा। समझ रहा है बात को? तो कैसे बनेगा, समझ गया? तो इसको हम भाषा में बतला देते हैं। क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 987 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो। तो 987 का पहले वर्गमूल निकालेंगे, तो वर्गमूल निकालना बतला दिए हैं। तो ये 31 आया, लेकिन शेष में 26 बच गया, यानी ये फाजिल जो 26 है 987 में से घटा देंगे तो इसका अर्थ है 31 का वर्ग। हाँ 31 का वर्ग होगा ना। अतः 987 माइनस शेष 26 बराबर ये 961 है। 961 होगा जो किसका पूर्ण वर्ग है, जो 31 का पूर्ण वर्ग है। 31 का पूर्ण वर्ग है। 31 से आगे की संख्या, 31 से ठीक आगे की पूर्ण संख्या, आगे का पूर्णांक कौन सा, 32 है। 32 है, अतः 32 का पूर्ण वर्ग कितना होगा, 1024। कैसे बनाएंगे तरीका तू लोग समझा? 987 में किस सबसे छोटी संख्या को जोड़ेंगे तो पूर्ण वर्ग बनेगा, तो 987 का वर्गमूल निकाल लो। तो वर्गमूल में शेष 26 बच गया, यानी 987 में 26 फाजिल है, 26 घटा दिए तो हम लोग को आया 961। तो 961 पूर्ण वर्ग है। 987 माइनस 26 बराबर 961 होगा, जो 31 का पूर्ण वर्ग है, होगा ना। 31 से ठीक आगे का पूर्णांक 32 है, अतः 32 का पूर्ण वर्ग बराबर 32 स्क्वायर बराबर 1024 होता है। इसीलिए 32 के पूर्ण वर्ग 1024 में से 987 घटा दो, तो 1024 में से 987 घटाए 37, इसका मतलब 987 में 37 जोड़ेंगे तो 1024 होगा, जो 32 का पूर्ण वर्ग है। अतः 987 में सबसे छोटी संख्या 37 जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग होगा, तो आंसर 37 होगा। समझ गया? किसी को दिक्कत नहीं? ठीक है, इसको उतारो। क्वेश्चन 4 भी इसी टाइप का है ना। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 47,264 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो। तो 47,264 का हम लोग सबसे पहले वर्गमूल निकाल लेंगे। 47,264, तो दाईं ओर से जोड़ा लगाएंगे 0, 2 से भाग लगेगा, 2 दूनी 4, घट जाएगा, कट गया, उतर गया 72। 1 से भाग लगेगा तो 41, 2 से देंगे तो 42 दूनी 84, तो 1 से लगेगा तो 41, घट गया तो 1, ये 31 हुआ। फिर 64, 8 देंगे तो 4 8 3200 होगा, 7 देंगे तो 4 7 2800 होगा, यहाँ 7 से लगेगा, 434, 7 7 49, बच गया 4, 2 7 14, 4 18, 1 4 7 28, 1 29, घट करके हो गया। 14 में से 9 गया 5, 15 में से 8 गया 7, 10 में से 9 गया 1, 175, यानी 47,264 का वर्गमूल निकालने पर एक्स्ट्रा बच रहा है 175। जिस एक्स्ट्रा को 47,264 में से घटा देंगे तो वह 227 का वर्ग होगा, 217 का वर्ग होगा ना। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 47,264 में जोड़ना है ताकि प्राप्त योगफल पूर्ण वर्ग हो। तो 217 से
जस्ट आगे वाला 218 का कितना वर्ग होगा ये निकालना होगा। यहाँ 217 का वर्ग ये कितना हो गया 47,100 इतना शेष घटा देंगे 47,089 47,264 में से शेष घटा दो 175 तो 14 में से 5 गया 9 मतलब 28 ये 29 होगा नहीं और सॉरी 14 में से 5 गया 9 हाँ ये बच गया 5 15 में से 7 गया 8 ये बच गया 1 में से 1 गया 0 ये 47 बच गया 47,089 लेकिन इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। 217 के वर्ग के आगे वाली संख्या कौन सा होगा 218 होगा ना। तो 218 का वर्ग 218 को 2 बार गुना करेंगे तो 218 का स्क्वायर बराबर 218 218 208 1600 18 8 144 16 1 1744 218 218 दूनी 436 तो ये हो गया तुमको 4 8 12 7 1 8 1 9 6 15 2 2 4 3 7 47,524 47,524। अब ध्यान दो यानी 47,264 से आगे वाली संख्या 47,524 है जो पूरा पूरी वर्ग है ना किसका तो 218 का तो 47,524 47,264 में कितना जोड़ेंगे ताकि 47,524 होगा तो 47,524 में से 47,264 माइनस कर देंगे हाँ अतः 47,524 माइनस 47,264 कितना हो जाएगा 4 में से 4 गया 0 12 में से 6 गया 6 बच गया 4 में से 2 गया 2 260 होगा 260। इसका अर्थ है 47,264 में 260 जोड़ने पर हमें जो संख्या प्राप्त होगा ये नहीं लिखना है कौन सी संख्या प्राप्त होगा जो संख्या प्राप्त होगा वही संख्या पूर्ण वर्ग होगा तो लिख सकते हैं। इसलिए 47,264 में वह छोटी से छोटी संख्या यानी सबसे छोटी संख्या 260 जोड़ने पर पूर्ण वर्ग प्राप्त होता है। कैसे बनेंगे खाली तरीका सीखना है सीख गया ना तू लोग जी। तो आंसर क्या होगा 260 इसलिए आंसर बराबर 260। इस टाइप का जितना होगा इसी ढंग से बनाएंगे। निचला में है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 1056 में जोड़ने पर नहीं बल्कि घटाने पर उल्टी बात है प्राप्त वियोग फल यानी घटाएंगे 1056 में से तो जो प्राप्त होगा वह पूर्ण वर्ग होना चाहिए। पहले इसको उतार लो तब ये 5वां वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे 1056 में से घटाने पर प्राप्त वियोग फल पूर्ण वर्ग हो। वियोग फल का अर्थ हुआ 1056 में से जिस सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे और तब जो रिजल्ट आएगा इसको कहेंगे वियोग फल। समझ गया। तो मान लो 28 में से किस सबसे छोटी संख्या को घटाएंगे ताकि ये प्राप्त रिजल्ट प्राप्त वियोग फल पूर्ण वर्ग बन जाए 28 में से। तो सीधे 28 का वर्गमूल निकालोगे तो ये आएगा रिजल्ट शेष बचेगा ना 3 यानी 28 का वर्गमूल जब हम लोग निकालते हैं तो पता चलता है ये 3 एक्स्ट्रा है 28 में यानी 28 में से 3 घटाओ तो 25 पूर्ण वर्ग है। इसका अर्थ है शेष में जो बच रहा है वही न फाजिल है जिसको 28 में से घटा देंगे तब प्राप्त होगा 25 और ये 25 5 का पूर्ण वर्ग होगा। तो इसी तरह वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे
जिसे 1056 में से घटाने पर प्राप्त वियोगफल पूर्ण वर्ग हो। तो 1056 का हम लोग वर्गमूल निकालते हैं तो कितना होगा, 3 से भाग लगेगा, 3 तिया 9, शेष 1, 56, 2 देंगे तो 62 दूनी 124 हो जाएगा। इसीलिए 1 देंगे तो 61 ही रहेगा। 6 में से 1 गया 5, 15 में 6 गया 9, यानी 1056 में ये 95 जो है अगर घटा देते हैं तो वह 31 का वर्ग बन जाएगा। क्या समझा? समझ। तो इसको भाषा में लिख दे। चलो तू लोग हम यहाँ मिला दिया जी। यहाँ शेष में 95 बच गया, 61 है गधा सब। 62 2 देंगे तो देखो 2 दूनी 4, 62 दूनी 124। अभी भी तो ये 156 अधिक है, 3 देने पर 63 या 189 हो जाएगा। 156 से अधिक तो 2 लगेगा ना, तो 62 दूनी 124, 32 होगा। वही मिस हो गया था। तो ये हो गया कितना, 6 में 4 गया 2, 15 में से 12 गया 3, यानी ये 32 जो है 1056 में फाजिल है, एक्स्ट्रा है। तो 32 घटाएंगे तो 1056 में से देख लो तो 32 घटाने पर जो संख्या प्राप्त होगा क्या पूर्ण वर्ग है। तो 1056 में से 32 घटाओगे तो ये 1024 आता है। 1024 ये 32 का होल स्क्वायर है, यानी ये पूर्ण वर्ग है। यहाँ पर गलती हो गई थी उस समय, है ना, तो इसको समझ गया लिख दे। ठीक, लिख दिए जी, इसको समझ गया, इसको उतार लो। अब जो भी हिसाब बचा है ना प्रश्नावली में, सब भूसकोल में हिसाब समझो, ऐसा ऐसा बना चुके हो।